5,000 से ज्यादा lingerie styles, 50 brands and over 100 sizes. Founded in 2011, Zivame is one of the largest lingerie brands in India. एक ऐसी कंपनी जिसे लॉन्च किया रिचा कर ने, जो लाती हैं अपने साथ 8 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस इन रिटेल मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड ऑपरेशंस. Zivame स्पेशलाइज करता है lingerie वेयर में एंड ब्रांड वांट्स टू पोजीशन itself in India as a lingerie hub where women can understand their lingerie needs. रिचा का कहना है her aim is to make Zivame synonymous to lingerie shopping for women और वो पर्सनली चाहती हैं देश में स्टीरियोटाइप्स और सोशल डिस्कम्फर्ट को खत्म करना एंड मेक इट कूल टू टॉक अबाउट lingerie. हाय गाइस, वेलकम टू डीबी स्पॉटलाइट. आज हमारे साथ है रिचा कर, जो कि है फाउंडर एंड सीईओ ऑफ Zivame, and we're very glad to have her in our show today. Welcome to DB Spotlight, Richa. Thank you, Preeti. How are you feeling? I'm feeling very excited. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. हाँ. ये opportunity है to talk to you. Yeah, this is actually an opportunity for me to talk to you, to a person जिसने इतना बोल्ड स्टेप लिया हिंदुस्तान में, जिसने हमने कभी नहीं सोचा था कि यार लॉन्जरी के ऐसी वेराइटीज़ और इस तरह का ब्रांड आप कभी ऐसे कोई क्रिएट करेगा और हम ऐप पे जाके लॉन्जरी खरीदेंगे. हाउ डिड है ना कि women find it comfortable कि आप ऐप पे जाओ और लॉन्जरी देखो और something इतना पर्सनल, इतना इंटीमेट. हाँ. एक्चुअली अगर इंडिया में देखो तो लोग शॉप्स में जाते हैं, शॉप्स में सेल्समैन होता है एंड द एक्सपीरियंस इज नॉट वेरी गुड. आई नो और मेरा मानना था कि ये एक्सपीरियंस जो मोस्टली वुमेन बाइज फॉर हरसेल्फ, she wears it for the longest time. Exactly. It needs to be something I think हमारा बचपन जो होगा, हमने तो कभी हमारी तो मम्मी जाकर ही लेकर ही आती थी हमारे लिए. कभी हो ही नहीं सकता कि हम दुकान पे पीछे or something like that. So it is, that's where मुझे लगा कि क्या इस कैटेगरी को थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पेक्टफुल बना सकते हैं for a woman. She shouldn't feel shy, embarrassed for wanting something as basic, as essential as lingerie. But I have to say this to you, Richa, this is really revolutionary in India, no doubt. बचपन में कभी ऐसा सोचा था कि मैं भाई लॉन्जरी बेचने का काम करूँगी? नहीं, बचपन में मैंने अपनी पढ़ाई जमशेदपुर में की. My father is an engineer, so हमारा बहुत academic background रहा है. So it's like स्कूल में number 1, number 2 तो उस टाइप का that is very very academic. तो स्टडीज में हमने बहुत फोकस किया. तो फिर मैंने अपना इंजीनियरिंग किया. I really want to be a doctor. तो ऐसे अच्छा, डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना है. डॉक्टर नहीं बनना पाया, समझ में नहीं आ रहा, तो चलो लेट्स डू इंजीनियरिंग. ओके. फिर मैंने पिलानी से अपने राइट किया और उसके बाद मैं आई स्टार्टेड वर्किंग एंड फिर मुझे लगा कि मुझे एमबीए करना चाहिए. तो फिर मैंने नरसिंह मुंबई से अपना एमबीए किया. अच्छा. रिटेल ज्वाइन किया, फूड एंड ग्रोसरी रिटेल, वर्कड इन कैलकाटा, वर्कड इन बैंगलोर. टेल मी समथिंग, इंजीनियरिंग करके एमबीए करके रिटेल करके फाइनली अब यू आर सेलिंग लॉन्जरी. इंजीनियरिंग नहीं जमा आपको कुछ? यू आस्क इन इंडिया कितने इंजीनियर्स इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं. इट्स बिकम लाइक अ प्रीरेक्विजिट, एक एजुकेशन हो जाता है. बट आई थिंक व्हाटएवर स्टडीज यू डू, एक अच्छा ग्राउंडिंग हो जाता है. इट ब्रिंग्स इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी. इफ आई वर नॉट एन इंजीनियर, इफ आई वर नॉट एन एमबीए, शायद मैं इतनी अच्छी तरह से बिजनेस नहीं खड़ा कर पाती, मुझे लगता है. अच्छा, तो आपने फिर सोचा कि रिटेल का आपने एक्सपीरियंस लिया और उसके बाद आपने सोचा कि अब मैं बिजनेस करती हूँ. सो दिस वाज द आइडिया दैट इट केम टू यू. वाज दिस द फर्स्ट आइडिया और इसके पहले कोई और भी आइडियाज आए थे? बहुत आइडियाज आए थे. हर समय मन था कि कुछ ऐसा करूँ, अपने कुछ ट्राई करूँ, कंज्यूमर सेंट्रिक करूँ, जो कंज्यूमर्स लाइक आई कैन क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट, वैल्यू. वो कहते हैं ना, सही टाइम पे सही आइडिया, सब कुछ क्लिक होना चाहिए, राइट. और Zivame के टाइम पे सब कुछ क्लिक हो गया. सडनली मतलब लगा कि गाड़ी चलने लगी और सब में मैंने बहुत कंज्यूम थी, अच्छा लगता था. हाँ. पढ़ा नहीं आगे, कुछ पेपर से या दिमाग से भी ज्यादा नहीं पढ़ा. ओके. सडनली आई रियलाइज कि मैंने अपना जॉब क्विट कर दिया है. थोड़ी सी छोटी सी टीम आ गई है और ये साइट बन रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग. Okay. जस्ट स्टार्टेड हैपनिंग. Okay, but you being a woman, a solo woman with a background where your parents have been, you know, they belong to service class, right? और मैं मिडिल क्लास वगैरह में तो बिलीव ही नहीं करती हूँ, बट फिर भी अगर कहने को कहना है तो मिडिल क्लास से आप आए और फिर भी आपने मतलब एक ऐसी कैटेगरी चुनी जो मिडिल क्लास लोग तो कभी भी बात करना भी पसंद नहीं करते. हाँ, मेरी मम्मी बहुत काइंड ऑफ स्कैंडलाइज हुई थी. वो बोली थी कि मैंने अपनी बेटी को इंजीनियरिंग पढ़ाया, एमबीए पढ़ाया. अब मैं अपने फ्रेंड्स को क्या बोलूँगी वो कि तुम ब्रा पैंटी कंप्यूटर में बेच रही हो. मैं पहले तो मम्मी को समझ में नहीं आया था, बट
आई थिंक मैं बचपन से भी थोड़ा सा इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस। अच्छा। तो मुझे हर समय एक एम्बिशन था कुछ करने का और एक लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं कि ये मत करो बेटा, नहीं, हमारी बेइज्जती हो जाएगी? मेरे पेरेंट्स कुछ बोलेंगे ये नहीं करो तो मैं और भी करूँगी, मतलब लॉजिकली मैं रीजन आउट करती हूँ। और आई थिंक मेरे पेरेंट्स भी ये जानते थे कि पढ़ी लिखी हो तो कुछ अगर खराब भी होता, अगर नहीं वर्क करता, वापस जॉब कर लोगी, क्या फर्क पड़ता। तो एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऑल्सो मेरे लिए ये था कि मुझे कुछ करना है। स्टीरियोटाइप्स को और मैं चैलेंज करना चाहती थी। अच्छा। ये रीजन है या जिस नॉर्म है, इज इट अ सोसाइटल नॉर्म कि नहीं करना है, या इज इट देयर इज अ रीजन इनफ। I said, what's the risk? मैं करूँगी और मैं अच्छी तरह से करूँगी, and I've been a little more ambitious. अच्छा। So I was like, okay, I want to do it. ठीक है, बट डोंट यू थिंक इट्स द लास्ट थिंग ऑन अ गर्ल्स माइंड व्हेन इट कम्स टू शॉपिंग? मतलब इतनी क्या डिमांड कभी आपको लगता है इतनी कभी रही होगी या रही है? ऑब्वियसली इट्स अ नेसेसिटी, यू नो, बट देन व्हेन इट कम्स टू शॉपिंग इट्स नॉट अ प्रायोरिटी। Yeah, it's not a priority क्योंकि ये एक्सपीरियंस ही कभी नहीं था। आपने अभी ज़िवामी में देखा और आपने बोला कि यू नो इतने सारे स्टाइल्स, ऐसा भी है, ये कलर्स की कॉम्बिनेशन है। तो फैशन लॉन्जरी कभी इंडिया में फैशन कैटेगरी जैसे नहीं बनाया था। इट वाज ऑलवेज द सच नेसेसिटी है, पहनना है बस। सो आई वांटेड टू चेंज दैट। मुझे मतलब इफ अ वुमन इज बाइंग समथिंग फॉर हरसेल्फ, मोस्टली शी फील्स ये लॉन्जरी इज लाइक अ स्पा। आप खुद के लिए पहनते हो मोस्टली, या दूसरों के लिए नहीं पहनते so हो, true, राइट? तो पीपल कैन नॉट रियलाइज कि आपको कैसा फील हो रहा है। they're not going to see it publicly. करेक्ट, आपको क्या महसूस हो रहा है, बट इट इज फॉर यू। एंड अ वुमन who wants to spend on herself deserves good lingerie. I just figured it that you're married. So how was your husband's reaction and what was, मतलब आपने उनको क्या बोला कि मैं ये business करने वाली, because you are the solo founder of this organization, right? And this idea. Yeah. So this was your call, your take, your baby. So how was his reaction? कैसे लगा यार मेरी बीवी ये सब करने वाली है, मैं मुंह के दिखाऊंगा टाइप, सोसाइटी में क्या बोलूँगा, you know? नहीं, मैंने जब ज़िवामी स्टार्ट किया, I was not married. हाँ, I was about to come to that also. Were you at that point No, of I time? was not married when I started Zivami. Okay. Or at that time I had met my husband. As in my husband, as in I was dating him. He also happens to be my batchmate from BITS Pilani. Like we were seeing each other, and उस समय मेरे मन में तो बहुत ideas चल रहे थे. तो he was very supportive. He was like, he came from the internet world. I did not come from the internet world. Okay. I came from the retail, offline retail world. अच्छा. He helped connecting me with his friends who could be a part of Zivami, who could help. So उसने मुझे बहुत ज़्यादा help किया. In fact, मैंने अपना जो रेस बूटस्ट्रैपिंग किया, मैंने कुछ अपने पैसे डाले, मैंने उसको खुद बोला कि तुम भी कुछ पैसे डालो इसमें। तो before we were actually officially seeing each other, मैंने बोला तुम्हें इन्वेस्टर जैसा लगा, पर्सनल बाद में देखेंगे, प्रोफेशनल पहले कर लेते हैं। Why do you think I'm dating you? I want your money. So that's how it happened, and then he had no reason to, he could not come out of it, right? So that's how. अब तो पैसे भी लग गए, अब तो शादी करनी पड़ेगी। For a woman, कोई भी entrepreneur को उनका I think family and spouse का support is a must, because entrepreneurship is a 24/7 job. आप नहीं भी कर रहे हो, आप वो सोच रहे हो। सोच वही रहे हो। So man and women, I have met many male entrepreneurs जो Yeah. बोलते हैं कि मेरी wife अगर मुझे नहीं support करती तो मैं ये नहीं कर सकता। So I would also say that if my family, if my friends, if my husband, anybody, you need that support system. So why is he not your co-founder? पूरा risk नहीं लेना चाहिए। You know, I've also weighed down my risk. Maybe somebody has to ensure कि दाल पैसे and I go ahead and take the risk. So since your husband is supporting from outside, he is not a part of the company. So मैंने जो couple entrepreneurs को interview किया, maybe you know they can at least talk it out among themselves. So आपके लिए क्या वो moment रहता है जब when there is a difficult time, whom do you fall back on? Whom do you go to? Because you don't have your partner in the system. True. एक support मिलता है when you have somebody in the system, but well, I discuss sometimes अगर कुछ challenging होता है, but over time I realized that it gets lonely at the top, and one has to get used to it. So investors को आपकी क्या pitch थी? I'm sure this must be new to them. तो उनका क्या reaction था? मैंने 3 rounds रेस किए हैं, हाँ. so मैंने 3 बार मतलब बहुत सारी pitches ऐसे ये किए I'm हैं. sure.
आई थिंक द फर्स्ट राउंड में तो उन्होंने वो पैशन देखा, दे फेल्ट कि अच्छी कैटेगरी है, यू नो एंटरप्रेन्योर, शायद उनको कन्विंसिंग लगा होगा कि ये यू नो ये मैनेज कर लेगी और ये कर लेगी. सो दैट्स हाउ माय इन्वेस्टर्स काइंड ऑफ सेड कि ठीक है, वी शुड बैक हर अप. Did they have any apprehensions on the category, the lingerie category, and that too in India? तो उन्होंने कुछ कहा कि नहीं ये तो भाई लोग तो बड़े. वैसे तो अगर मैं 10 इन्वेस्टर्स को पिच करूँ तो शायद एक हाँ बोलेगा, या शायद मैं 20 इन्वेस्टर्स को पिच करूँ तो एक हाँ बोलेगा. तो 19 वैसे होंगे जिनको कुछ ना कुछ तो एप्रीहेंशन हुआ होगा, इधर कैटेगरी पे, बिजनेस साइज पे, मार्केट, टीम पे, एंटरप्रेन्योर पे, एक्सेट्रा. सो जो फाइनल जो साइन करते हैं चेक, दे डोंट हैव एनी एप्रीहेंशन, दे गो विद फुल कॉन्फिडेंस कि दिस विल फ्लाई. यू नीड एन इन्वेस्टर जो आपके साथ खड़ा रहेगा या रहेगी. ओके, सो उनमें से एक रतन टाटा जी भी हैं. तो वो कैसे हुआ? कलारी हमारी फर्स्ट इन्वेस्टर थी. मिस्टर टाटा वाज एन एडवाइजर टू कलारी. राइट. तो वैसे ही कुछ मीटिंग एक वैसे ही सेट हो गया, तो मैं उनको मिली और मैं जमशेदपुर की थी, तो मुझे उनको बोलना था कि मुझे आई एम फ्रॉम योर सिटी. यस, आई एम फ्रॉम योर सिटी. माय फादर वर्कड इन डिस्को और मुझे जेआरडी टाटा स्कॉलरशिप मिला था इंजीनियरिंग में. सो ऑल दैट, देयर वाज लॉट ऑफ एक्साइटमेंट. बट अल्टीमेटली आई एम नॉट एन इंजीनियर. बट तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट था उनको मिलने के लिए, बात करने के लिए. तो ही वाज वेरी he was like, you know, Tata girl. I can only say that. He was like, no, I must support her. I think so. And my dad was very happy. I think my dad was, when he knew that Mr. Tata, has come on board, he was like, wow. Like, और उनको कुछ समझ में नहीं आता कौन investor है. Tata was like, that's it. I know. I just got goosebumps when you just said this because parents के लिए it's like a big achievement. Yeah. So that is when they actually feel it, because he said, oh, Mr. Tata, like that's like. You know, so then I just felt like it's all over. Yeah, अब मैंने finally करा है, arrived. Yeah? Was that your moment like, this is it? नहीं, not for me. My personal moment would be more जब मुझे लगता है जब customers बोलते हैं ना कि आपने मुझे खुश कर दिया, मुझे अच्छा लगा, और अगर ज़िवामी नहीं होता तो मुझे पता नहीं अब मैं क्या, और ज़िवामी अगर नहीं होगा तो मुझे पता नहीं मैं क्या करूँगी. मुझे वो I think is my personal wow moment. In this, all of this experience, I think जो रोल आपके फिटिंग लाउंजेस का भी रहा है, दैट्स वन ऑफ द की एरियाज थ्रू विच आई थिंक दीज रिएक्शंस आल्सो कम. क्योंकि ऐसा एक एक्सपीरियंस किसी को लॉन्जरे में आई थिंक फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान में किसी को मिल रहा होगा, क्योंकि ये तो कभी हुआ ही नहीं है. ऑनलाइन तो ठीक है, बेचना है वो सब हो गया, मोबाइल पे बेच रहे हैं, बट आप खुद जाकर ट्राई कर रहे हैं. आई थिंक अब्रॉड में ये है, देयर इज़ अ कल्चर देयर वेयर देयर आर सर्टेन ब्रांड्स दैट डू इट, बट in India, no one. Globally, I think एक अनोखा concept है, because आप शेल्फ से बेच नहीं रहे हो, आप उनको also इंडक्ट कर रहे हो कि आप ऑनलाइन ऐसे खरीद सकते हो. नेक्स्ट टाइम आप सेल्फ अपने आप के लिए खुद खरीद सकते हो, घर बैठे खरीद सकते हो. तो हम लोग फिटिंग लाउंज, हमारे जो ज़िवामी एक्सपीरियंस स्टोर्स बोलते हैं हम, और वो हम सब जगह खोल रहे हैं जहाँ women can come in, बेझिझक, बिंदास, spend as much time as you want. We'll help you understand कि आपके बॉडी कैसा है. No negative words. हम लोग बहुत केयरफुल हैं. हम लोग ये नहीं बोलते कि आप मोटे हो, पतले हो. I know. एक्चुअल वर्ड्स यूज करते हैं कि ना आपकी साइज कर्वी है, आपकी साइज ऐसे है. So all that, everything has been thought through. Yeah. So that a woman loves her body, and we give her something nice that fits her very well, and then we said this is how you can always shop on Zivami. So how is e-commerce looking for you? क्योंकि अभी तो बात चल रही है Snapdeal, Flipkart. They've been the pioneer players in the e-commerce category, in the startups of India. They are all, you know, sort of उनके बारे में बात हो रहा है कि अभी बहुत धीरे-धीरे fade off होते जा रहे हैं. So how is Zivami looking in a category which is not looking that great in India right now? So e-commerce हमारे लिए एक जरिया है ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए, पर हम लोग एक्चुअली एक कैटेगरी वुमेन्स ब्रांड है. हाँ. हमारा स्टोर्स हैं. हमने पुणे में एक स्टोर खोला है, अभी हम चंडीगढ़ में एक स्टोर खोल रहे हैं, दिल्ली में 2 स्टोर्स खोल रहे हैं. Right. हमें लगता है कि बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी वी कैन ब्रिंग इन एफिशिएंसी इन द चैनल. अच्छा. मुझे ऐसा कोई फिक्सेशन नहीं है कि हम ई-कॉमर्स ब्रांड हैं. अच्छा. दिस, तो मैं एक वुमेन्स ब्रांड हूँ, और जहाँ विमेन है, जहाँ ये प्रॉब्लम है, मैं उनके पास जाऊँगी, या तो मैं उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू, किसी भी चैनल के थ्रू, या स्टोर के थ्रू जाऊँगी. Okay. सारे विमेन, इंडियन विमेन ज़िवामी को जरूर एक्सपीरियंस करेंगे. ये हमारा विजन है. अच्छा. एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू डू. वी डोंट वांट अ वुमन टू फील कि हाँ मुझे जाऊँगी मैं, और टियर 2 टियर 3 सिटी में और ज़्यादा जजमेंट है.
अगर एक वुमेन जाती है कुछ मांगती है, लेट्स से शी आस्क फॉर समथिंग सेक्सी, तो सब लोग हंसने शुरू कर देंगे, उसको देखेंगे और उसको दे विल मेक हर फील वेरी बैड, राइट? तो वो and she'll be given names and all that. Totally. वो जजमेंट आई थिंक मुझे वो भी निकलवाना था, एंड आई सेड कि वो ज़िवामी को उसको रिस्पेक्टफुल बनाना था, यार मेरी चॉइस है, व्हाटएवर आई वांट टू डू, इट्स इन अ वेयर आई कैन डू व्हाट आई वांट टू डू, राइट? वो हमने एटलीस्ट कुछ हद तक किया। इसी से मुझे एहसास होता है कि आपका जो टेलीविजन कमर्शियल है, that's also bent on this approach totally. तो why did you not want it to be hot and sexy kind of an ad जिसमें lingerie दिखा रहे हैं ना, with hot models and all of those, versus what you are showing is totally where you are, as you said, you are showing women as respectful, they have a right to choose, they have a right to be. I'm not saying, मैं ये नहीं बोल रही मैं hot and sexy नहीं दिखाऊंगी, I mean अगर एक woman को अच्छा लगेगा तो मैं दिखाऊंगी। See, the brand is meant for a woman, the brand is not meant for anybody else. I mean, you know, it's not a man buying lingerie. Right. Welcome man gifting for their wives and partners or girlfriends, but जो Indian women को जो अच्छा लगेगा मैं वो करूँगी, right? और हमारे TV commercials थोड़ा सा उस हिसाब से बोल था, because we got the women of all shapes, sizes, age to say put the word bra. First हमने जो ऐड किया, सेकेंड ऐड में बोला कि where women says कि यार क्यों खरीदना है, बाजार से क्यों खरीदना है, सारे साइजेस नहीं मिलते, तो ऐसा क्यों, ये एक्सपीरियंस क्यों कर लेना है? This is what it makes it life much easier. So the more than the lingerie buying, I don't want women to suffer embarrassment because there is no choice. Richa, what are your future plans now? फ्यूचर के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा, हम लोग अभी ऐसे अपने स्टोर्स खोल रहे हैं, ज़िवामी के स्टोर्स, जैसा आपने बोला। दिस इज़ अ वेरी बिग इनिशिएटिव फॉर अस टू रीच आउट टू कंज्यूमर्स, चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश, लैटिन अमेरिका, ईस्टर्न यूरोप, सब जगह वो ग्लोबल है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, डिज़ाइन टीम हमारी ग्लोबल है। जो आपने इतने कम टाइम में ग्लोबली कैसे लेके गए आप? नहीं, मतलब चॉइस नहीं था ना, बिजनेस है कि अगर आपको कंज्यूमर को अच्छी प्रोडक्ट्स देना है तो you have to think big, you have to think to get the best for them. Only then consumers आपके पास आएंगे, right? और repeat रहेगा, loyalty रहेगा। Plan is कि product हम ज़िवामी में ऐसे products बनाए, डिज़ाइन करें जो women को बहुत, मतलब Indian women को बहुत अच्छा लगे। They would never feel कि यार एक fashion accessory बन जाए। लोग बोले कि यार जैसे आप जितने शूज पहनते हो उतने ज़्यादा ब्रास लगाओ, मतलब you feel like ये fashion accessory। But you still cannot flaunt it. You still cannot flaunt it, but you do it for yourself. और वो doing something, spending money on yourself is a awesome feeling. Feel like a queen. Like I have variety, yes, वैसा लगता है। So I want that to happen. Other things that we want to do is we want to expand Zivami globally. We want to make it. We want to conquer the world. Yeah, we can see that. So tell me one feedback that you have loved till now, and one feedback that you were like, oh my god, ये तो बहुत brickbat हो गया एकदम. Customers don't want to pull you down. हाँ. They want you to improve. अच्छा. और अगर the best ways हमारे customer relations team है, सब लड़कियां हैं, सब लड़कियां हैं. और उनको पहले उनको बहुत डांट मिलता था। आपको जब लोगों शिपमेंट टाइम पे नहीं गया तो कस्टमर्स चिल्लाते थे, गाली देते थे, करते थे। और यहाँ बेचारी लड़कियां हैं, उनको खराब लगने लगता था। तो मुझे बहुत खराब लगता था कि उनको इतना सुनना पड़ रहा है। समटाइम्स हमारे कंट्रोल में नहीं होता था। तो फिर मैंने बोला कि यार तुम लोग कस्टमर्स के फ्रेंड बन जाओ। इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम सॉरी ऑल द टाइम, ट्राई एंड गेट अ सॉल्यूशन। इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग सॉरी बिकॉज़ आपको सॉरी बोलना है, मत बोलो। दिल से अगर फील हो रहा है तब बोलो। अच्छा। और ट्राई करो उनके फ्रेंड के। अगर आप एज अ फ्रेंड आप मिस्टेक भी करते हो तो आपकी फ्रेंडशिप टूट नहीं जाती है। अच्छा, ठीक है। You take an extra effort to get it sorted. तो वो हमने डिफरेंटली किया और उसीलिए आप हमारी जो कस्टमर रिलेशंस टीम है ना, एक लड़की उसकी शादी हुई, तो उसने वेडिंग कार्ड अपनी उस लड़की को भेजा क्योंकि हमने उसका लॉन्जरी का जो ब्राइडल पैकेज टाइम पे ये करवाया तो तुम मेरी शादी अटेंड करो। तो इस टाइप का एक लड़की मैटरनिटी ब्रा उसने खरीदा था और पहले टाइम वो पहुंचा तो वो मतलब वो हॉस्पिटल चली गई थी, उसका लेबर शुरू हो गया था, वो शायद पहुंचा नहीं था, ऐसे ही कुछ था। तो फिर उसने बोला कि हाँ मेरा लड़का हुआ है, ये है वो है मेरे। तो ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बन सकता है, यू नो। Wow. So that's what we want to do. But this is really new. I mean, what you're telling me. Yeah, so that's feels so good to hear also. And that keeps you in business. That motivates you every day that you're able to make a difference, small difference in someone's life. हमारा मैन्युफैक्चरिंग, आपको शायद I don't know आपको पता है, but lingerie bras are 100% manufactured by women.
So आप अगर खरीद रहे हो ब्रास, you are also paying back to a woman. अच्छा. who's making her family financially. No, I did not know this. So हमारे factories इंडिया में, जो श्रीलंका में है, बांग्लादेश में, चाइना में, they're all women who work on brass. Okay. So somewhere the entire ecosystem is actually making women financially and socially more advanced अच्छा. and more involved. Okay. So That's wonderful. lingerie is a beautiful category that actually empowers women. पर मेरे माइंड में एक और बात आती है कि इंडियन मैन ने कभी रिटेलिएट करा आपके ब्रांड को लेके? नहीं, as long as pictures अच्छी हैं, वो बस देखते रहते हैं, खरीदते नहीं हैं, तो इसीलिए। Oh my God, I was a killer. Actually में कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि यार ये क्या कर रही है, रिचा करना हमारी हिंदुस्तानी औरतों को बिगाड़ रही है, ऐसे कभी बोला? नहीं, they are actually happy because women are now taking care of lingerie and they are looking more sexy and more beautiful. So Amazing. romance इंडिया में बढ़ जाएगा, which is a good thing. Oh my God, amazing. Okay, I think that's the wonderful conversation that I had with you, Richa. I was expecting it to be, of course, like this only. In fact, it has been more than what I expected, honestly. And I hope you had fun too. I had an amazing Yeah. time. This was बहुत मजा आया बात करके. Yep. बस ऐसे लगा कि बस ऐसे बात कर रहे हैं. Awesome. मेरा यही मोटिव रहता है हमेशा एक्चुअली. मैंने एक्चुअली मोटिव रहता है, मैं ऐसी बात कर जाती हूँ और फिर लोगों को अच्छा लग जाता है. Awesome. Thank you so much for being on DV Spotlight. And viewers, if you like this video, मैं हमेशा ही तुम लोगों से क्यों पूछती हूँ कि तुम्हें ये वीडियो पसंद है या नहीं है. Of course तुम लोगों को ये वीडियो पसंद है. प्लीज़ जाके लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, हमें सारा प्यार देते रहो, भेजते रहो. And keep watching DV Spotlight with me, Preeti Hoon. Bye.